हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर को टू बी कंटिन्यू करेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 10 to 13। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ चुनिंदे क्वेश्चन होंगे, मतलब एक दो ही नहीं, 3 क्वेश्चन है शायद, और वो भी बहुत ज्यादा इजी, मतलब विद इन 5 मिनट्स बनने वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें भैया भर भर के क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। प्लीज इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस किताब को अच्छे से बना लीजिएगा। और इसका कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक कर लेना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 10 से 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखने में तो लगेगा सिर्फ 4 क्वेश्चन है, लेकिन भैया 10 नंबर में 6 क्वेश्चन और 13 नंबर में 5 क्वेश्चन, 11-12 में एक एक ही है, तो 6-5-11, मतलब 13 क्वेश्चन हो जाएगा इस पूरे वीडियोस में। इस पूरे वीडियो में 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब जो भी इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या होगा? जो भी यहाँ पे पावर में जैसे x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी लिखा रहा है तो उसका वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ x है तो x का क्या वैल्यू होगा, मतलब x की जगह ऐसा क्या रख दे ताकि ये दोनों ही इक्वेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है मुझे। अब यहाँ देखो 3 का पावर क्या दिया हुआ मुझे, x+1 इक्वल टू 27 इंटू 3 का पावर 4। ऐसा ही गिवन है ना, 3 का पावर x+1 इक्वल टू 27 इंटू 3 का पावर 4। क्या 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। तो यहां पे हम लोग 27 की जगह 3 का क्यूब लिख दिया इंटू 3 का पावर 4। 4 बड़ा लूल हो गया है, यहाँ 4, और ये जैसा था वैसा ही। अब यहां दोनों मल्टीप्लाई में है, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है, पावर प्लस कर लेते हैं। तो पावर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3+4, मतलब 3 का पावर 7, और ये जैसा है वैसा ही। अब हम लोग सीखें कि जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम हो, मतलब इधर भी 3 इधर भी 3, बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है। ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू प्लस में 1 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर सिर्फ है। और यही आंसर, एकदम इजी, बहुत इजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऊपर का हेडिंग सेम होगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 6 क्वेश्चन के लिए हेडिंग सेम होगा। यहां दिया 4 का पावर 2x इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 16 उसका होल पावर -6/y इक्वल टू √8 का पावर 2। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? 3 बार इक्वल टू है सर, तो बारी बारी से सॉल्व करो। जैसे इसको इसको सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, इसको और इसको सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो बारी बारी से। 4 का पावर 2x इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं √8 का पावर 2। मतलब पहला को तीसरे से इक्वेट, दूसरे को भी तीसरे से इक्वेट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्स वाई नहीं है। अब क्या होगा, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर और उसका होल पावर 2x था, जैसा 2x था वैसा लिख दिया। एक चीज मैंने सिखाया था कि जब भी रूट रहे तो उसका पावर के रूप में लिखेंगे तो 1/2 होता है। जब भी रूट रहे तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 1/2। या फिर स्क्वायर के कारण रूट खत्म तो सीधे सीधे ये 8 हो जाएगा। स्क्वायर के कारण रूट खत्म तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। और 8 किसका पावर होता है? तो भैया 2 का पावर 3। 2 का पावर 3, 8 के बदले 2 का पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल कर लोगे, तो 4x बराबर 3, 4x बराबर 3, देन x बराबर 3/4। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और यही आंसर। एक चीज आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, बेसिस आर सेम। ठीक है, बेसिस आर सेम पीछे वाले क्वेश्चन में भी। ये तो x का वैल्यू हो गया। क्या y निकला मेरा अभी? नहीं सर, y वाला तो अभी तक आपने सॉल्व ही नहीं किया, तो चलिए y भी सॉल्व कर लिया जाए हम लोग। तो y के लिए अब बेसिस आर सेम को मैं हटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ये पूरा मैं रब करता हूँ क्योंकि आगे बनाना है y वाला, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। आप बेसिस आर सेम लिखोगे। ठीक है, सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? क्यूबिक रूट ऑफ 16 होल पावर -6/y इक्वल टू √8 का स्क्वायर। √8 का क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, लिख दिया सर। अभी समझाया था √8 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 8 ही हो जाएगा। और यहाँ क्यूबिक रूट है, मतलब स्क्वायर, मतलब सिर्फ रूट था तो पावर 1/2, और क्यूबिक रूट है
तो पावर 1/3, जो भी पावर रहेगा वो 1 में हो जाएगा, जो भी पावर रहेगा वो 1 में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 16 का पावर 1/3 और होल पावर जैसा था वैसा ही, होल पावर -6/y था वो ऐसा ही, सिर्फ क्यूबिक रूट के बदले 1/3 लिखा, बाकी जैसा पावर था सेम टू सेम, इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। ये 16 का पावर इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको इससे काट दीजिएगा तो 2 बार में, तो -2/y आ जाएगा, और ये 8 का 8, 3 से 6 को काट दिया तो 2 बार में कट गया, तो -2/y। और 16 2 का पावर कितना होगा, क्योंकि 2 का पावर में लेके आएंगे ताकि दोनों तरफ का बेस सेम हो सके, ये 2 का पावर 4 इंटू -2 और ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर -8/y इक्वल टू 2 का पावर 3। मतलब जब दोनों तरफ बेस सेम होता है तो पावर इक्वल करते हैं, तो -8/y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y यहाँ डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब -8/3। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सिंस में बेसिस आर सेम। ठीक है, सिंस में बेसिस आर सेम, अरे सर m तो लग ही नहीं रहा आपका। ठीक है, बेसिस आर सेम, यहाँ समझ में नहीं आया क्या, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया। ठीक है, या फिर आपको और अच्छे से समझा दें तो -8/y इज इक्वल टू 3, तो -8 इज इक्वल टू 3y, डिवाइड में था इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में, y का y 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू -8/3, जैसे समझ लो। ठीक है, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, इसमें भी सिंस में बेसिस आर सेम लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 10 का, ऊपर का हेडिंग सेम, 3 का पावर x-1 इंटू 5 का पावर 2y-3 इक्वल टू 225। अब ये 225 जो है उसका स्क्वायर रूट, मतलब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। मुझे तो याद है कि 25 9 225 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो पंचों का 20, 50 25, फिर 5 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे 3, 3 से करोगे 3, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या, ये जो लिखा हुआ है 3 का पावर x-1 इंटू 5 का पावर 2y-3 इक्वल टू 225 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये जैसा था वैसा लिखा, 225 को सिर्फ ऐसे पावर के रूप में लिख दिया। अब कंपेयर करोगे पावर को सेम से, मतलब 3 को 3 वाले से, 5 को 5 वाले से, तो यहाँ 3 का पावर x-1 है, लेकिन यहाँ 3 का पावर कितना है 2, यहाँ 3 का पावर x-1, यहाँ 3 का पावर 2, तो इक्वल कर लिया। x बराबर कितना आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि माइनस में था इधर है तो प्लस में, ये हो जाएगा 3, x बराबर आ गया 3। 5 वाले को 5 वाले से कंपेयर करेंगे तो 5 वाला में है 2y-3, और यहाँ पे 2 पावर है तो 2, 5 वाले को 5 वाले से, तो 2y का 2y, माइनस में 3 है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 5/2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5/2, बस आंसर। ठीक है, देख लो कैसे बनाया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, MCQ में भी ऊपर का हेडिंग सेम, 8 का पावर x+1 इक्वल टू 16 का पावर y+2 एंड 1/2 का पावर 3 + x इज इक्वल टू 1/4 का पावर 3y। मुझे क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसमें x है और यहाँ y दिख रहा है तो y का वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे तो आइए देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा इधर से ही लिखते हैं, 8 का पावर x+1 इक्वल टू 16 का पावर y+2। क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, और ये होल पावर जैसा था वैसा ही, इसको लिखेंगे 2 का पावर 4, और ये जैसा है वैसा ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 8, क्योंकि 4 × y 4y और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। फिर से दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर लेंगे, मतलब 3x + 3 इक्वल टू में 4y + 8, ये आ जाएगा 3x बराबर 4y + 8 - 3, क्योंकि प्लस में 3 है उधर आएगा तो माइनस में, ये आ जाएगा 4y + 5, 3x बराबर 3x इक्वल टू 4y + 5 आ गया। सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2 वेरिएबल है, नहीं सॉल्व हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं होगा, बाद में कर लेंगे। अब क्या करेगा, दूसरा वाला इक्वेशन जो एंड करके दिया हुआ था वो लेंगे हम लोग। ये 1/2 का पावर कितना दिया हुआ है
3 + x, और ये 1/4 का पावर कितना दिया हुआ है 3y। ठीक है, 1/2 का पावर 3 + x और 1/4 का पावर 3y। ठीक है, तो 1/2 का पावर जैसा था वैसा ही रखें क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 1/4 जो लिखा है उसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसके बदले लिख लेंगे 1/2 का स्क्वायर, और 3y जैसा था वैसा लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3y जैसा था वैसा लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में। अब फिर से दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 3 + x = 6y। 3 × 2 = 6y। ठीक है, 3 दूनी 6y, प्लस में 3 है उस तरफ आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 6y - 3। प्लस में 3 था उस तरफ है तो माइनस में, ये भी आ गया सर। आने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, x के जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन आया था 3x = 4y + 5, यहाँ x के जगह क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6y - 3, तो 3 का 3 ब्रैकेट x के जगह पे 6y - 3 = 4y + 5। समझ आया क्या बोले, 3 का 3 लिखा, x के जगह क्या लिखेंगे 6y - 3, और बाकी जैसा था वैसे ही। 6 × 3 18, 3 3 = 9, और ये 4y + 5, प्लस में 4y इधर आएगा तो माइनस में, और ये 5 + 9, 9 5 14, और ये भी 14 आ जाएगा। तो भैया y बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि 14/14 कट के 1 हो जाएगा, तो 14/14 कट के कितना आ गया 1। x का वैल्यू निकालना था तो इसमें पुट कर लेंगे, ये जो x आया था इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो x = 6 × 1 - 3, तो 6 1 = 6 -3 तो 3, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x = 3 एंड y बराबर 1। बस आंसर 3 और 1। देख लो कैसे बना, सिंपल बना। ठीक है, आसान भाषा में। आइए नेक्स्ट, अभी 2 क्वेश्चन अभी और है इसमें, 5 6। यहाँ क्या दिया ऊपर, तो सेम टू सेम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 का पावर x - 1 इंटू 0.5 का पावर 3 - 2x = 1/8 का पावर x। x निकालना है मुझे। क्या क्या क्वेश्चन है, तो भैया वो है 4 का पावर x - 1 इंटू 0.5 का पावर 3 - 2x = 1/8 का पावर x। पावर x, ठीक है। अब सबका बेस सेम नहीं होगा तब तक बन नहीं पाएगा, तो बेस कैसे सेम करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x - 1 जैसा था वैसा ही, इनटू इसको अगर देखा जाए, ये देख लो 0.5 है, मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितना हो जाएगा 10, और ये 3 - 2x जैसा था वैसा ही। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 का क्यूब, और बाहर में 3 था, सॉरी x था तो x लगा दिया। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2 का क्यूब कर दिया। ठीक है, और बाहर में x था तो x भी रह जाएगा। इसको अगर इससे काट दिया जाए तो ये भी 2 बार में कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2x - 2, 2 × x 2x, 2 × 1 2, इंटू यहाँ तो सिर्फ 1/2 बचा, और उसका होल पावर कितना बच गया 3 - 2x, और ये जैसा था वैसा ही। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही। अब यहाँ 2 का पावर है तो इसको भी 2 का पावर बना दीजिए, इसको भी 2 का पावर बना दीजिए, ताकि बेस को कंपेयर कर सके और प्लस माइनस कर सके। ये 2 का पावर 2x - 2 इंटू 2 का पावर -1, क्योंकि 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -1, तो -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, और ये भी अगर करेंगे तो ये 2 का पावर -3x हो जाएगा। -1 हुआ, 3x से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 3x, भैया -3x आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके समझ के समझेंगे। तो ये 2 का पावर 2x - 2 इंटू 2 का पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 3। सर कैसे हुआ, -1 इंटू 3 -3, माइनस माइनस प्लस 2x, और ये तो भैया जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों का बेस सेम है, पावर को प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x - 2 प्लस 2x - 3 इक्वल टू 2 का पावर -3x। ये हो जाएगा 2 का पावर 4x - 5 इक्वल टू 2 का पावर -3x। फिर से दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वल कर लेंगे,
दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वल कर लेंगे। मतलब 4x माइनस 5 इज इक्वल टू -3x। फिर x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, मतलब लीनियर इक्वेशन जैसे बनाते हैं। माइनस में 3x है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, और ये माइनस में 5 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो 7x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/7, और यही आंसर 5/7 मतलब 5/7। देख लो, इजी, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे रहे हैं। इस तरीके से आप मैथ्स बनाओगे हमारे साथ साथ तो भैया 12th तक का मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का हेडिंग सेम, यहाँ क्या दिया है, रूट अंडर a बाई बी इक्वल टू b बाई ए का पावर 1 - 2x, वेयर a b आर अ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम, मतलब प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं कुछ भी, और अलग अलग है। कोई बात नहीं, मैंने आपको रूट का पावर कितना सिखाया, 1/2। रूट में लिखा हुआ तो पावर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1/2। रूट के अंदर a बाई बी दिया हुआ था, और ये b बाई ए होल पावर 1 - 2 हो गया सर। अब क्या करेंगे, इसको रूट के बदले पावर में अगर लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे, इक्वल टू, इसको अगर मान लिया यहाँ a बाई बी है तो इसको भी a बाई बी बनाएंगे। किसी भी चीज का पावर माइनस में अगर लें, जैसे -n लेते हैं, तो ये b बाई ए का पावर n बन जाता है। ठीक है, a बाई बी का पावर -n, तो b बाई ए का पावर n। माइनस में पावर होगा हमेशा पलट जाएगा, तो भैया इसको हमको पलटना है तो माइनस पावर लगा देंगे, और क्या करेंगे, a बाई बी कर लेंगे, और ये होल पावर -1, और यहाँ जैसा था वैसा ही मल्टीप्लाई कर लो एक बार। ऐसे तो इक्वेट अभी कर सकते थे हम लोग। ये a बाई बी का पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x -1 हो जाएगा। -1 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1 रहेगा, आगे माइनस का साइन। फिर दोनों तरफ बेस सेम, पावर इक्वल, तो 1/2 इज इक्वल टू 2x -1। माइनस में 1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 1, ये 2x। इस दोनों का एलसीएम लेके ऐड करो, एलसीएम लेके ऐड कीजिए भैया, एक और आधा 1.5 होता है, तो 3/2, और ये 2x, x बराबर हो जाएगा 3/4, क्योंकि 2 डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3/4। बस यही आंसर। ठीक है, तो 10 तो हो गए कंप्लीट। चलो, जान में जाना है कि एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, 11 छोटा है, आराम से बन जाएगा। इफ 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z इज इक्वल टू 2160, मतलब इतना इक्वल टू 2160 दिया हुआ है। फाइंड x, y एंड z, x y z का वैल्यू बता दीजिए, हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ। फिर उसके बाद जब x y z निकल जाए तो इसका भी वैल्यू बता दीजिए क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और रफ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या करो कि यहाँ निकाल के दिखा दो ताकि टीचर खुश रहेगा, वाह बउआ वाह, पढ़ के आया है। सबसे पहले किससे डिवाइड कर लो, तो 2 से। 3 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, और 1 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 4 0। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 27 दूनी 54। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 135। फिर 3 दिया और 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। फिर 3 से करेंगे तो 15 तिहाई 45। फिर 3 से कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और 5 से कर लेंगे तो 1। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2160। कैसे लिखेंगे, तो 2160 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 के को 2 है भैया, 1 2 3 4, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये को 3 है, 1 2 3 एक है, इंटू 5। इसको अगर पावर के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। ये भी मैंने लिख दिया, पावर के रूप में लिखना था, लिख दिया सर। लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये दिया हुआ था 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z, इक्वल टू हम लोग का आया कितना, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। कंपेयर कर लो पावर को सेम बेस के साथ, यहाँ 2 का पावर है, यहाँ 2 का पावर है, तो यहाँ x है, यहाँ 4 है, x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर y है, वहाँ 3 का पावर 3 है, तो y बराबर 3। यहाँ 5 का पावर z है, और वहाँ 5 का पावर 1 है, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3, और z इज इक्वल टू 1। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना आंसर हो जाएगा, 4 3 और 1। तो ये तो x y z निकल गया। अब मुझे क्या निकालना था, कंप्यूट करना था, 3 का पावर x इंटू 2 का पावर -y इंटू 5 का पावर -z।
ठीक है, 3 का पावर x, 2 का पावर माइनस वाई, 5 का पावर माइनस जेड। 3 की जगह 3, x के जगह वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखा, इंटू 2 का पावर माइनस वाई तो -3, इंटू 5 का पावर माइनस जेड तो -1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 81। ठीक है, 3 का पावर 4 81 होता है, और इसको नीचे करके लिख लेंगे 2 का पावर 3, ये मिलना नहीं चाहिए, तो लेने से तो नहीं, कोना से लिख लेते हैं हम लोग फिर से। ये 81, ये नीचे लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, ये हो जाएगा 81, 2 का क्यूब 8 और ये 5, मतलब 81 डिवाइडेड बाई 40, बस यही आंसर 81/40। ठीक है, तो सिंपल तो आंसर आ गया, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 5 8 5 40, तो 11 नंबर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहे तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक क्वेश्चन में ढेर सारा क्वेश्चन रहता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है यार बनाने में, और ज़्यादा कोई तकलीफ तो नहीं है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 1176 इक्वल टू 2 का पावर a, 3 का पावर b, 7 का पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 का पावर a, 3 का पावर b, 7 का पावर माइनस e एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में निकालना है। एक चीज़ें मैं बता दूं कि अगर आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप में नहीं आ रहा है तो भैया देख लीजिएगा, इधर जो दिया ना वही नंबर होगा, अलग नंबर नहीं आएगा कोई भी। जैसे 2 3 और 7 है तो 2 3 7 ही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ भी हम लोग निकाला जाए 1176 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें ना, 7 से कर दीजिए सर, बड़ा तनी छूट हो जाएगा। 7 कहीं 7, 54, तो ये आ जाएगा 7 छक 42, बचेगा 5, 8 7 56, फिर 7 से जाएगा, हाँ जा रहा है, तो 7 दूनी 14 और 2 बच जाएगा, तो 7 चौक 28, फिर 3 से 8 बारे में, और 2 से 4, और 2 से 2, और 2 से 1, तो भैया ये हो गया हमारा पूरा। मतलब 1176 इक्वल टू क्या आया, 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 7 का स्क्वायर, 3 का पावर 1 और 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब आ गया। फिर से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हमें दिया हुआ था, तो 7 का स्क्वायर पहले लिखें या बाद में लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर, 3 का पावर 1 और 2 का पावर 3 इक्वल टू दिया हुआ था 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर c। 2 का पावर a, 3 का पावर b, 7 का पावर c, सेम बेस को सेम बेस के साथ कंपेयर करके पावर इक्वल करो, तो 7 का पावर 2 है, यहाँ 7 का पावर c है, तो c बराबर हो जाएगा 2। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर b है, तो b बराबर 1, और 2 का पावर 3, 2 का पावर a, तो a बराबर 3। एक आंसर हो जाएगा 213, 312, 213, नीचे से नहीं ऊपर से पढ़ना था ना, 312, a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर 2 आ जाएगा। फिर कंप्यूट करना था वैल्यू को फ्रैक्शन के रूप में, तो ये भी देख ही लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, तो 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर माइनस c। 2 का पावर a मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर b मतलब 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर -2, 7 का पावर -2, सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 8, ये 3 और ये नीचे आके 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 या 24 और ये 49, मतलब 24/49 बस आंसर। ठीक है, 24/49, 12 भी हो गया। अब 13 में 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग डेट x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर। मान लीजिए कि x, y, z जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो पांचों को सिंप्लीफाई करना है। पहला वाला क्या है, अंडर रूट ऑफ x का पावर -3 उसका होल पावर 5, अंडर रूट ऑफ x का पावर -3 होल पावर 5। मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब भी रूट दिखे पावर के रूप में 1/2 लिख दो, जब भी रूट दिखे पावर के रूप में 1/2 लिख दो। तो हम लोग इसको लिखेंगे x का पावर -3 होल पावर 1/2, और ये बाहर में जैसा 5 था वैसा ही 5। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी सीखे हुए हैं हम लोग, a का पावर m उसका पावर n, देन a का पावर mn, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तो x का पावर -3 इंटू 1/2 इंटू 5, ये हो जाएगा x का पावर फर्स्ट 15/2। आप यहाँ आंसर लिख के छोड़ दो तो सही, या फिर पावर माइनस में है तो नीचे में करके लिख दीजिए तो सही, बस आंसर 1/x का पावर 15/2। ठीक है, ऐसे आप यहाँ छोड़ दोगे कोई गलत नहीं है, लेकिन पावर माइनस में था तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग नीचे कर देंगे, दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है,
सेकंड में दिया हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब और वाई का पावर -2, यही दिया हुआ है, एक्स क्यूब और वाई का पावर -2। जब भी रूट दिखे पावर क्या करना है आपको, हाफ एक्स क्यूब और वाई का पावर -2 उसका होल पावर 1/2, ठीक है। फिर अभी सिखाया था ए का पावर m और उसका पावर n, तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स का पावर 3 इंटू 1/2 इंटू वाई -2 इंटू 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये 3/2 ही रह जाएगा, और ये माइनस में पावर बचा है, नीचे आएगा तो प्लस में। एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई, बस यही आंसर, ठीक है। एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई वाई। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 और। ऊपर का हेडिंग सेम, ऊपर का हेडिंग सेम, चलो वाइट से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में क्या है, फिफ्थ पावर ऑफ या फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स का पावर 10 वाई का पावर 5 और जेड का पावर 10, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स का पावर 10 वाई का पावर 5 और जेड का पावर 10। मैंने बताया कि अगर रूट रहे तो पावर 1/2 लिखो, क्यूबिक रूट रहे तो 1/3, अगर फोर्थ रूट रहे तो 1/4 और फिफ्थ रूट रहे तो 1/5। मतलब जो भी यहाँ लिखा रहे वो सब पावर 1/, में हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1/, में, ठीक है। 243 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 को 3 आ 2 5, मतलब 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5। पहले तो एक चीज़ ही करेंगे हम लोग, क्या, ये 243 जैसा था वैसे ही, एक्स का पावर 10 वाई का पावर 5 जेड का पावर 10 होल पावर 1/5, ठीक है। होल पावर कितना, 1/5। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 का पावर 5, ये वाला भी रहने दो, और ये 1/5। फिर से सीखा था फॉर्मूला, ए का पावर m उसका पावर n देन ए का पावर mn। पावर को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। पावर को क्या करके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 5 इंटू 1/5, एक्स का पावर 10 इंटू 1/5, वाई का पावर 5 इंटू 1/5 और जेड का पावर 10 इंटू 1/5, ठीक है। तनी काट छाट लो, जैसे ये 5 से 5 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 2 बार में, ये 5 5 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 2 बार में, तो बचेगा क्या, 3 का पावर 1, 1 लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, यही आपका आंसर, 3 एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, बस हो गया। ओ सॉरी, अभी तो 3 ही बना ना, चौथा भी बनाना है इसी में, यही हमें चौथा भी बनाना है, चलो चौथा ही बना ही देते हैं, इधर ही कहीं बना देते हैं चौथा। ये क्या है, एक्स का पावर -4 डिवाइडेड बाई वाई का पावर -10 होल पावर 5/4। होल पावर कितना है, 5/4। क्या करेंगे, सेम टू सेम मल्टीप्लाई भैया, पावर को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक्स का पावर 4 इंटू 5/4, माइनस में था 4 तो 4 के आगे माइनस लगा लो, होल डिवाइडेड बाई वाई का पावर -10 इंटू 5/4। कुछ कटे तो काट लो, जैसे यहाँ 4 4 कट जा रहा है, और यहाँ 2 से काटोगे 2 बार में, और ये 5 बार में, 5 एडजस्ट हो गया क्या चटनिया की तरह, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा लिख लो, चलो 2 रिंग से लिख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ काटे तो 5, अब ये बच जाएगा ऊपर एक्स का पावर -5 और वाई का पावर -25/2। पावर माइनस में रहे तो रेसिप्रोकल, ऐसे तो छोड़ दो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप छोड़ सकते हो यहाँ, लेकिन माइनस में है तो ऊपर कर दीजिए, तो वाई का पावर 25/2 और ये एक्स का पावर 5, बस ये आंसर, वाई का पावर 25/2 या फिर एक्स का पावर 5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर का हेडिंग तो सेम टू सेम है, ऊपर का हेडिंग तो सेम टू सेम है, बस क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन भैया है मजेदार। यहाँ देखो दिया हुआ क्या है, √2/√3 का होल पावर 5 और 6/7 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जब भी रूट रहे तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 1/2, पावर के रूप में क्या लिख लेंगे, 1/2। तो यहाँ भी एक चीज और देख लो कि अगर मान लो √2 है और √3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल रूट 2/3, या फिर नहीं लिखना है मत लिखो, कोनो बात नहीं है, नहीं लिखे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। क्या हम लोग 2 का पावर 1/2 लिख दें,
3 का पावर 1/2 लिख दें, होल पावर 5 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर 49, तो 36/49 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो 6 को नहीं लिख सकते हैं 2 × 3 / 7 का होल स्क्वायर। 6 को 3 × 2 = 6 सर क्यों लिख रहा हो, ताकि दोनों का बेस सेम बना सके, पावर प्लस माइनस कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5/2 हो जाएगा, और ये भी 5/2 इनटू, इस पे पावर देंगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 7 का पावर 2। अब 7 का स्क्वायर 49 लिख दो तो सही, या 7 का स्क्वायर ही रहने दो तो भी चलेगा। अब तो इंक चेंज करके आपको दिखाते हैं हम अच्छे से। यहाँ 2 का पावर है, यहाँ भी 2 का पावर है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस करेंगे, तो 5/2 + 2। फिर ऊपर है एक नीचे है, ऊपर नीचे रहे मतलब डिवाइड में, और डिवाइड में पावर माइनस होगा जब बेस सेम होगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 - 5/2 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में 7 का पावर 2 जैसा बचा हुआ था वैसा ही, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया है, तो सेम टू सेम लिख दिए, छोड़ देंगे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा यार, दोनों का बेस सेम है, पावर प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, तो एलसीएम लेके सॉल्व करने आएगा ना। जैसे अब देखो हम यही लिख देते हैं 5/2 + 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 2, 5 और 2 4, ये हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा 9/2, मतलब 2 का पावर 9/2 इनटू, यहाँ माइनस करोगे 2 - 5/2, तो भैया 4 - 5, अब आई 2 2 2 2 2 2, ये आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2, तो 3 का पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 आया सॉल्व करने। 9/2 लिखा हुआ है, काफी बड़ा पावर हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने दो, 2 का पावर 9/2, और इसको नीचे लेके आ जाओ, माइनस में था तो नीचे लेके आ गए तो प्लस में लिख दिया, और ये 7 का पावर 2 आप यहीं छोड़ दीजिए, आंसर बिल्कुल सही है। 2 का पावर 9/2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2 इंटू 7 का पावर 2, यहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब किताबवा में मिला रहे हैं ना सर, तो आंसरवा नहीं है, क्या करी, तो आंसर बहुत अजीब टाइप में दिया हुआ है, क्योंकि मैं समझा सकता हूँ आपको इसी को सिंप्लीफाई करके, लेकिन लेकिन क्या भैया, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पे पावर 1/2 में दिया हुआ है, तो देखो कैसे किया है वो कैसे किया है, इसी चीज़ को फर्दर मतलब सॉल्व किया है। क्या 2 का पावर 9/2 लिखा हुआ, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 9, उसका होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 1/2, नहीं इसका पावर 1/2 बना दिया, इसका पावर 1/2 बना दिया, तो 7 का पावर भी 1/2 बनाया जाए, कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2/2, ताकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। आप यहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कोनो दिक्कत नहीं, आप आंसर यहीं छोड़ देना। यहाँ 1/2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ये 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 होता है 512, और 10 पे होगा 10 24, तो ये होगा 512 512, और यहाँ देख लो होल पावर 1/2, होल पावर 1/2, ये 3 का पावर 1/2 तो जैसा था वैसा ही, ये हो जाएगा 7 का पावर 4, उसका पावर 1/2, 1/2, क्योंकि 2 2 जा 4, ये 4 अंदर आ गया, और नीचे का 2 छोड़ दिए तो 1/2 रख दिए। 1/2 1/2 1/2, तीनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 512 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 का पावर 4 होल पावर 1/2, होल पावर 1/2। अब क्या करेंगे, ये 512 जैसा है वैसा ही इंटू 3 इंटू 7 का पावर 4, 7 का पावर 4, 7 का क्यूब होता है 343, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 21 7 चौक 28 2 30, 7 21 21 3 24, ये आ जाएगा 2401, फिर 3 से मल्टीप्लाई, ये होल पावर 1/2, ये 512, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 3 72 और 03 होल पावर 1/2, बुक में मिलाओगे तो इस प्रकार का कुछ आंसर दिया हुआ है। तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और ये बाप रे बाप एकदम मासूम, कुछ बदमाशी नहीं किया हुआ, कुछ क्लास में बच्चे होते हैं, आपके क्लास में भी होंगे, कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई है ऐसा, तो एकदम दिखने में एकदम मासूम है, और कोई भी बदमाशी कर रहा है या फिर खुरपाती कर रहा है स्कूल में तो कर वही रहा है, लेकिन टीचर के सामने बहुत अरे ये थोड़ी करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता है, देखो कितना मासूम दिख रहा है, और खचड़ा नंबर 1 है, खचड़ा नौटक खचड़ा, खचड़ा नंबर 1 है। ऐसे बच्चे होने चाहिए, दिमाग से बहुत शार्प होते हैं, अगर आप भी हो तो अच्छी बात है, दिमाग से शार्प होते हैं, देखने में मासूम सा, और आंसर एकदम भूई भूई टाइप में। ये क्या था सर, अरे जो था यार तुम छोड़ो ना, तुम समझो, बस हो गया बात खत्म। चलिए भैया फाइनली 13 तक क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म।
आगे का पूरा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर सीखिंग, पढ़िंग, देखिंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप। ठीक है, तो नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप, तो पाप नहीं लगिंग, करिंग सब्सक्राइब। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, सीखने के लिए, और हमारे साथ साथ कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, डिटेल में सोल्यूशन चाहिए, तो भैया पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, और एमसीक्यू के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ भी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू का भी सोल्यूशन मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो बस और क्या बोल सकते हैं, अगर कुछ पूछना है ठीक है तो कमेंट कर लो, या फिर एकदम साफ क्वेश्चन वोश्चन अगर पूछना है, मतलब फोटो खींच के, तो भैया आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाइए मैसेज में, और वहाँ अपना जो भी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो करो, टेक्स्ट सोल्यूशन बना के हम प्रोवाइड करा देंगे, तो 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लो, ना तो हो जाई दिक्कत, पूरा आडिशा में आईजे मिली। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, क्वेश्चंस पूछना है मतलब फोटो क्लिक करके, तो भैया इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर लीजिए मुझे, डीएम। ठीक है, और आगे चल के आप डीएम बन भी जाइए। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।